अगर हमको रिजल्ट बनाना है तो वो बिल्कुल 100% करेक्ट होना चाहिए। हम लोग कभी मेरिट लिस्ट नहीं निकालते। मेरिट लिस्ट का जो पर्पस होता है वो बेसिकली है कि अनहेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाता है। हम चाहते हैं बच्चे बिना स्ट्रेस के पढ़ें, वो अपना बेटर परफॉर्म करें, क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि ये रिजल्ट जो है जिंदगी का लास्ट एम नहीं है। कन्वर्ट किया, फेल नेगेटिव था तो हमने उसको हटाया वहां से। क्यों फेल हो, हम ये कहाँ कहें, ये तो 33% का क्राइटेरिया हम लोगों ने बनाया। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं रोशन राज और आप देख रहे हैं क्लास 10 to 12 स्पेशल चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। तो जो भी बच्चे नेक्स्ट ईयर यानी कि 2024 में सीबीएसई क्लास 10th या फिर 12th की बोर्ड परीक्षा देंगे, उनके लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आ रही है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर में 2024 में कोई भी स्टूडेंट्स फेल नहीं करेगा, तो इसको लेके अभी मैं आप लोग को 3 रीज़न्स बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपको भी ये समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं और कैसे बच्चे फेल हो सकते हैं। तो इसके बारे में भी आपको लेके बताऊंगा। ये गलती नहीं करना, वरना हो सकता है कि आप फेल हो जाओ। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए ये रहने वाली है। तो देखो, सबसे पहला रीज़न ये है कि पिछले साल 2023 में जो सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा ली थी, तो इसमें क्लास 10th और 12th दोनों ही क्लासेस की जो रिज़ल्ट रही वो बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। जहां आईसीएसई बोर्ड की जो रिज़ल्ट रही वो 99% से भी ज़्यादा रही, वहीं सीबीएसई बोर्ड की जो रिज़ल्ट रही वो 90% से भी कम रही है। इसको लेके सीबीएसई की बहुत ज़्यादा बदनामी हुई। तो कहीं ना कहीं सीबीएसई पिछला गलती से सबक लेगी और नेक्स्ट ईयर इसको अपने रिज़ल्ट को सुधारने की कोशिश करेगी। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिससे कि आपकी जो रिज़ल्ट है वो अच्छी होगी और कम बच्चे फेल होंगे, या फिर हो सकता है कोई भी बच्चा फेल नहीं हो। और जो हमारे एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज जी, इनके तरफ से भी कुछ बयान वगैरह आए हुए हैं, जिससे कि हमें ये पता चली है कि डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर आपकी जो रिज़ल्ट है उसमें सुधार होगी। हाँ, आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है कि सर कैसे बच्चे फेल हो सकते हैं। तो वैसा बच्चा जो अपने कॉपी को बिल्कुल ही ब्लैंक छोड़कर आएगा, कुछ भी नहीं लिखेगा, वैसे बच्चे फेल हो सकते हैं। दूसरा, ये हो सकता है वो एग्जामिनेशन ही नहीं दिए, वो वैसे बच्चे भी फेल हो सकते हैं। तो केवल 2 ही रीजन्स हैं जिसके वजह से बच्चे फेल हो सकते हैं। अगर आपने कॉपी में कुछ भी लिख कर आया हुआ है, जैसे सपोज कर लो कि 30 to 35 क्वेश्चंस लगभग हर सब्जेक्ट में आपका रहेगा ही रहेगा। तो अगर आपने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लिए, अगर हर क्वेश्चन से आपको आधा मार्क्स भी मिलेगा ना, तो आप पास कर जाओगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसके वजह से मैं कह रहा हूँ कि इस बार कोई बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि इस बार से साफ तौर पे जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं संयम भारद्वाज ने, उन्होंने ये ऐलान किया हुआ है कि बच्चा अगर कुछ भी लिखा हुआ है तो उसको नंबर देना है टीचर को, और अगर कोई टीचर नंबर नहीं देता है तो उस टीचर के ऊपर कार्रवाई भी होगा। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप इस बार जो रिज़ल्ट होगी वो बेहतर होगी और कोई भी स्टूडेंट्स फेल नहीं होगा। ये पहला रीज़न था। दूसरा रीज़न है कि पासिंग मार्क्स को भी आसान किया गया है। पासिंग मार्क्स क्या है सर? पासिंग मार्क्स क्लास 10th का ये है कि आपको किसी भी तरीके से 33 मार्क्स ले आने हैं। इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का होगा, थ्योरी पेपर 80 मार्क्स का होगा। दोनों को मिला के अगर आपने 30 नंबर किसी भी सब्जेक्ट में ले आया, मतलब सारे सब्जेक्ट में, मतलब एक सब्जेक्ट मिला के मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी सब्जेक्ट में, तो हर सब्जेक्ट में आपको 33 मार्क्स ओवरऑल चाहिए। ऐसा नहीं है कि 80 में 20 मार्क्स लाना कंपलसरी है, 23 मार्क्स लाना कंपलसरी है, 25 मार्क्स लाना कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ओवरऑल किसी भी तरीके से जोड़कर इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर मिलाकर 33 मार्क्स ओवरऑल लाने हैं। और स्कूल में आपको अब इंटरनल असेसमेंट में 19 से कम नंबर किसी भी स्टूडेंट्स को नहीं दिया जाएगा। 19 या फिर 20 नंबर हर एक स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो आपको थ्योरी पेपर में मात्र 13 से 14 नंबर लाना है। तो अगर आप 13 से 14 नंबर लाए, पास हो गए। इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर आप कुछ भी लिख कर आते हो आपको नंबर मिल ही जाएगा। 30 क्वेश्चन है, आधा नंबर भी मिलेगा, फिर भी आपका 15 नंबर आ जाएगा, आप पास कर जाओगे। हाँ, क्लास 12th का पासिंग मार्क्स आसान नहीं है। क्लास 12th की जो पासिंग मार्क्स है वो पहले जैसा ही है। क्लास 12th का जो पासिंग मार्क्स है उसमें 80 में आप लोग को 27 नंबर लाना कंपलसरी है। आपको थ्योरी में अलग पासिंग मार्क्स चाहिए, इंटरनल असेसमेंट में अदर चाहिए, अलग से चाहिए। और जिन सब्जेक्ट में 70 मार्क्स की परीक्षा होगी तो उसमें आपको 23 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो 12th का अलग अलग सेपरेटली है, पासिंग मार्क्स थ्योरी के लिए अलग, इंटरनल असेसमेंट के लिए अलग, लेकिन 10th के लिए मिलाकर ओवरऑल
इंटरनल असेसमेंट, थ्योरी पेपर दोनों मिला के आपको किसी भी तरीके से 80 मार्क्स लेना, ये 33 मार्क्स ले आना है, आप पास कर जाओगे। इसके बाद जो तीसरा रीज़न है वो है NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में साफ तौर पर यह बोला गया है कि जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं देना है। तो इसी वजह से कॉपियों की चेकिंग भी इजी होगी, आपको नंबर भी मिलेंगे और बच्चों को फेल नहीं भी किया जाएगा, क्योंकि बच्चों को प्रेशर ही नहीं देना है। यही NEP के तहत बोला गया है, जिसके लिए अब आपको पता होगा नेक्स्ट ईयर से 2024-25 सेशन से अब बोर्ड परीक्षाओं को भी 2-2 बार करवा रही है। मतलब कि सिलेबस को आधा आधा करके जो एग्जामिनेशंस है वो कंडक्ट होगा, जिससे कि प्रेशर कम रहेगा। एक ही बार अगर आप पूरे साल में एक बार परीक्षा देते हो तो उस समय प्रेशर ज़्यादा रहता है सिलेबस ज़्यादा होने की वजह से। इसी वजह से सिलेबस को कम किया जाएगा, हाफ जो होगा टर्म 1 वाइज एग्जामिनेशन होगा, टर्म 1 टर्म 2 करके। तो प्रेशर को कम किया गया है ताकि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा परेशान नहीं हो। ठीक है, ये नई एजुकेशन पॉलिसी का रूल है। तो ये तीसरा वजह है NEP, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि जो रिज़ल्ट है वो बेहतर होगा और जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादातर फेल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये 3 वजह थे जो कि अभी हमने आप लोगों को बताए हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर 2024 में जो बच्चे हैं वो फेल नहीं करेंगे। फेल वही बच्चे कर सकते हैं जो या तो कॉपी को ब्लैंक छोड़ेंगे या तो फिर उस सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन ही नहीं दिए हो, वो अब्सेंट हो गए होंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। और भी CBSE के लेटेस्ट अपडेट्स पाते रहने के लिए और एजुकेशनल वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय।